अगर प्राइस इस रेंज में रहता है तो हम स्विंग ट्रेड के लिए खेल सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। जब भी हमें कोई नीचे वाली साइड ट्रेड मिलेगा 15 मिनट में, या डबल टॉप मिल गया या जब डबल बॉटम मिल गया, कोशिश करेंगे डबल बॉटम पर आरएसआई डिवाइडर के साथ ट्रेड को लेने के लिए। निफ्टी से ज़्यादा स्टॉक सेक्टर जो स्ट्रॉन्ग है वो है बैंक निफ्टी। नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन अरोड़ा। आप कैसे हो? बढ़िया, मैं भी बहुत बढ़िया। दोस्तों आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी और कौन कौन से सेक्टर हम अपने आने वाले वीक में अपनी पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। और दोस्तों हम लास्ट में एक ऐसे स्टॉक की बात करेंगे जिसमें मैंने पोजीशन बनाई है, उसका क्या रीज़न था पोजीशन बनाने का और मैंने उसको होल्ड क्यों किया, उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करें। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और लास्ट तक बने रहिए जिससे आपको पूरे इनसाइट मिल सकेंगे। तो सबसे पहले हम निफ्टी के बारे में बात करें। अगर मंथली में देखें तो निफ्टी क्या कर रही है, यहाँ पर देखें निफ्टी का ऑल टाइम हाई के नियर प्राइस आ चुका है। तो अगर हम वीकली की बात करें, मंथली आरएसआई हमारी कहाँ पर है, अबव 60 है। अगर वीकली की बात करें तो वीकली में एक और लाइन मार्क करते हैं यहाँ पर। इसका मैं कलर चेंज करता हूँ, हमें डेली में देखने में आसानी। इसका कलर करते हैं ग्रीन, मंथली वाले का कलर कर देते हैं हम रेड, जिससे हमको जोन मालूम चलेगी। मंथली और वीकली क्या हुआ, आरएसआई बुलिश हो गई। तो अगर हम डेली की बात करें तो डेली में यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पर हायर हाई बन रहे हैं, लेकिन अभी इस हाई को प्राइस ब्रेक नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर एक लाइन मार्क करते हैं, इसको हम देते हैं ब्लैक कलर। तो यानी हमने 3 कलर की लाइन बनाई, रेड मंथली, ग्रीन वीकली, ब्लैक डेली। तो यहाँ पे प्राइस अभी रेजिस्टेंस लेगा या नहीं लेगा देखते हैं। लेकिन अगर हमें इंट्राडे करना है तो अगर प्राइस इस रेंज में रहता है तो हम स्विंग ट्रेड के लिए खेल सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। लेकिन जैसे मंथली, वीकली, डेली आरएसआई हमारी कहाँ पे, अबव 60। तो हम कहाँ खींचेंगे, जब भी हमें कोई नीचे वाली साइड ट्रेड मिलेगा 15 मिनट में, या डबल टॉप मिल गया या जब डबल बॉटम मिल गया, कोशिश करेंगे डबल बॉटम पर आरएसआई डिवाइडर के साथ ट्रेड को लेने के लिए। तो यहाँ पे इसने गैप अभी फिल नहीं किया है, ऑलमोस्ट फिल कर दिया। अगर ध्यान से देखें कितना कम गैप रह गया। अगर यहाँ पर लाइन मार करें तो हम देख सकते हैं ना, बहुत माइनस सा गैप यहाँ पे अभी पेंडिंग है। लेकिन अभी इसने होल्ड किया है, बहुत बढ़िया कैंडल बनी है। तो हम कहाँ ट्रेड देखेंगे, बुलिश के लिए। इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा सेक्टर है, निफ्टी से ज़्यादा स्टॉक सेक्टर जो स्ट्रॉन्ग है वो है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी क्यों स्ट्रॉन्ग है, अगर हम इस कैंडल का हाई देखें तो ऑलमोस्ट 58,577 पे। इस कैंडल का भी अगर हम देखें तो कितना हाई बना हुआ है, 58,615 रुपये। तो ऑलमोस्ट ये अपने हाई के नियर है, आरएसआई भी अबव 60 है। अगर हम यहाँ पर देखें तो 4 वीक से ये प्राइस साइडवे चल रहा था, यानी एक रेंज में था। इस वीक क्या हुआ, प्राइस ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है आने वाले वीक में ये ब्रेक ना कर पाए, लेकिन हम देखेंगे आने वाले समय में 1-2 हफ्तों में ये ब्रेक कर देगा। डेली में कितनी बढ़िया कैंडल बनी है, यहाँ पर देखें तीनों टाइम फ्रेम, मंथली, वीकली, डेली, आरएसआई कहाँ पर चलेगी, 60 अबव। और कैंडल कितनी स्ट्रॉन्ग बनी है आप खुद ही देखिए, इसका लो और ओपन सेम है, यानी ये हमारे लिए कैंडल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर प्राइस इससे नीचे जाएगा तो हम एक बेरिश ट्रेड ले सकते हैं, या हम कहेंगे अभी एक नीचे हमें कोई बाइंग सेटअप मिली तो वहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं। अगर हम बेरिश की बात करें तो हम 57,600 के नीचे प्राइस जाएगा तो हम समझेंगे ये बेरिश जोन में चला गया। अदरवाइज हम साइडवेज या बुलिश के लिए इसमें कोई ट्रेड लेंगे। अब और सेक्टर की बात करें तो फाइनेंस सेक्टर को अगर हम देखें, अगर हम फाइनेंस सेक्टर को देखें, इसको हम देखते हैं मंथली में। मंथली यहाँ पे प्राइस में लाइनों को पहले रिमूव करता हूँ। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो प्राइस क्या कर रहा है, इसका ऑल टाइम हाई, इसका कलर क्या करेंगे, रेड। वीकली में चलते हैं, वीकली भी अभी आरएसआई क्रॉस कर दी और यहाँ पे एक वीकली स्पॉट है। यहाँ से वीकली को भी इसने क्या किया, यहाँ पर देखिए प्राइस पहले इससे नीचे गया, फिर प्राइस इसके ऊपर आ गया, यानी इस अपनी जो इसने रेजिस्टेंस को तोड़कर इसको सपोर्ट के रूप में कन्वर्ट कर दिया।
अगर हम डेली की बात करें तो कैंडल कैसी बनी, जैसे हमने देखा ना निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंस और बैंक निफ्टी में कैंडल बिल्कुल सेम बनी, जिसका ओपन और लो सेम है, यानी ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। हम यहाँ पर अगर प्राइस इसके नीचे जाएगा तो बेरिश होंगे, अदरवाइज इसमें हम बुलिश रहेंगे। इसके बाद कौन से सेक्टर की बात करें, सबसे अगर हम तीनों में निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंस, हमने 3 सेक्टर देखे। अगर तीनों सेक्टर में हम स्ट्रॉन्ग सेक्टर की बात करें, अभी तक हमारे सामने बैंक सेक्टर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अपने ऑल टाइम हाई के पास है और अभी निफ्टी और फाइनेंस सेक्टर अपने हाई से काफ़ी पीछे चल रहे हैं। इसके बाद सेक्टर कौन सा था, पीएसयू बैंक, इसको भी हम मंथली में देखते हैं। सबसे पहले अगर हम मंथली में देखें तो क्या हुआ, जो अपनी पुरानी ये वाली सपोर्ट थी इसको ब्रेक कर चुका है, 1 महीने से ज़्यादा हो गया इसको। अगर हम वीकली की बात करें तो ये भी बहुत बढ़िया, लेकिन आरएसआई 74 पर चलेगी। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस साइडवेज चल रहा है, कितने दिनों से, काफ़ी दिनों से। तो हम क्या करेंगे, जब तक प्राइस इससे ऊपर नहीं जाएगा तो हम वेट करेंगे, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, क्योंकि मंथली और वीकली आरएसआई जो है बढ़िया है, लेकिन वीकली और डेली 70 के करीब है। अगर हमें कोई नीचे वाली साइड थोड़ी रिट्रेसमेंट मिलेगी तब हम बाय के बारे में इसमें ज़रूर देखेंगे। तो ये तो हमने सेक्टर देखे, कौन कौन से सेक्टर देखे, पीएसयू देखा, फाइनेंस देखा, और कौन सा सेक्टर देख सकते हैं हम, इंफ्रा, वो मैं देखता हूँ, इंफ्रा भी बढ़िया लग रहा है मुझे, निफ्टी इंफ्रा, निफ्टी इंफ्रा, इंफ्रा इंफ्रा इंफ्रा, ये रहा ऊपर। तो यहाँ पर अगर हम देखें मंथली में क्या हो रहा है, यहाँ पे आरएसआई में डाइवर्जन दिख रहे हैं, लेकिन प्राइस अपने ऑल टाइम हाई के नियर। इसको कलर कौन सा करेंगे, रेड कलर। तो वीकली में क्या हुआ, वीकली में कैंडल बहुत स्ट्रांग बनी है, जिसका ओपन और लो, इस वीक देख रहे हैं ना कितनी बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है, जिसका ओपन और लो सेम दिख रहा है। तो लेकिन इसके वीकली पर भी प्राइस ने, ये देखिए, इसको रेजिस्टेंस बना दिया, सपोर्ट को रेजिस्टेंस में कन्वर्ट किया या सपोर्ट को रेजिस्टेंस में कन्वर्ट किया, आप मुझे जरूर बताना। इसने पहले इस प्राइस को ब्रेक डाउन किया, उसके बाद इसको ब्रेक कर दिया। अब इसके ऊपर चला जाएगा, कहाँ पे, 9700 के ऊपर चला जाएगा तो बुलिश आ जाएगा इसमें। तो हम बुलिश के लिए कोई भी ट्रेड ले सकते हैं। प्राइस में गैप आ रहे हैं तो ये हम यहाँ पर वेट करेंगे किसते तक। यहाँ पे मैं एक अलार्म भी अलर्ट लगा लेता हूँ, अगर ये प्राइस ऊपर जाएगा तो हमको मालूम चलेगा। तो हमने कौन कौन से सेक्टर देखे, हमने देखा निफ्टी, बैंक निफ्टी, फाइनेंस, प्राइवेट बैंक और पीएसयू। मैं भी लिख रहा हूँ तो मुझे लगता है आप भी जरूर लिख रहे होंगे। तो अब हम बात करें इसमें से स्टॉक कौन सा ले, अगर सेक्टर स्ट्रॉन्ग है तो कौन से देखते हैं। मैंने आपके लिए निकाला एक स्टेट बैंक, स्टेट बैंक को हम पूरा देखते हैं ध्यान से। अगर स्टेट बैंक की बात करें तो आरएसआई मंथली कहाँ पे चलेगी, 70 के करीब। 70 के करीब जाने के बाद क्या हुआ, प्राइस बहुत बढ़िया चल रहा है। अगर वीकली की बात करें तो कितने टाइम से ग्रीन ग्रीन कैंडल बन रही है, तो इस रेंज को भी चला गया। अगर इसकी हम डेप्थ निकालें, अगर टारगेट कितना आना चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक आने वाला टाइम जो है, टारगेट काफ़ी बड़ा हमें मिलेगा इसमें। अब यहाँ पे हम देखते हैं, इसको थोड़ा नीचे करता हूँ। यहाँ पे देखिए स्मॉल कैंडल बन रही है, लेकिन इस रेंज में, यानी पहले क्या हुआ, प्राइस ऊपर जा रहा है, अब थोड़ा सा रुक गया है। इसको ब्रेक करेगा मंडे को, तो इसमें कोई ना कोई ट्रेड हम छोटे टाइम के लिए जरूर लेंगे। स्टेट बैंक के बाद बात करते हैं एक्सिस बैंक की। एक्सिस बैंक में क्या हुआ, यहाँ पर एक रेंज बनाएंगे, फिर हम चलते हैं वीकली में, वीकली में एक लाइन मार्क करेंगे, यानी प्राइस अभी अपने मंथली और वीकली के भी नीचे चल रहा है। यहाँ पर भी एक लाइन मार्क करते हैं, मंथली, मंथली और वीकली। अगर हम क्या बात कर रहे हैं, मंथली ने क्या किया, स्मॉल कैंडल बनाई, अभी 60 क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, और वीकली ने क्या किया, वीकली में 60 को क्रॉस किया, धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं इसके आगे रेजिस्टेंस है जो कि बहुत नियर है, तो इसको ये रुक के, क्या बोलते हैं इसको, हम भी इसको थोड़ी सी रुकावट दे सकती हैं। अगर इसको ये हर्डल पार करनी पड़ेंगी तो ही ज़्यादा बुलिश होगा। कैंडल कौन सी बड़ी बढ़िया स्ट्रॉन्ग बनी। अगर आप इसको 1-2 हफ्तों के लिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं,
इमीडिएट टारगेट की हम ज़्यादा नहीं सोचेंगे क्या बनेगा आने वाले समय में। तो यहाँ पे इसको प्राइस ब्रेक करके ऊपर जा सकता है। एक हम देखते हैं सिटी यूनियन बैंक, अगर हम इसमें देखें क्या हुआ, तो यहाँ पे कितना बड़ा ब्रेक आउट हो चुका है। बैंकिंग सेक्टर सभी स्ट्रॉन्ग है। कितना हुआ, हम इसकी डेप्थ निकालेंगे मंथ के हिसाब से, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो यहाँ पे कितना बड़ा टारगेट निकल कर आ रहा है। अगर हम बात करें वीकली की, तो वीकली में भी क्या हुआ, इसने इस रेजिस्टेंस को तोड़कर सपोर्ट बना दिया। तो आगे भी देखेंगे कैसे बनता है। कैंडल के बारे में बात करें तो कितनी बढ़िया कैंडल बनी हुई है। अगर हम डेली की बात करें, डेली में क्या हुआ, डेली ने यहाँ पे गैप किया, उसके बाद थोड़े दिन प्राइस साइडवेज रहा और बढ़िया कैंडल बन रही है। आरएसआई भी बड़ी, तीनों आरएसआई 60 अबव है और 70 के करीब है। अगर आपको लगता है थोड़ा नीचे आने पे आप एंट्री लेंगे तो वेट कीजिए, 1-2 दिन हो सकता है कुछ रिट्रेसमेंट आए, ये हम एंट्री ले लें, पर हो सकता है मंडे को मे भी गैप आए। अब बात करते हैं हम बजाज फाइनेंस की। अगर बजाज फाइनेंस की बात करें तो बजाज फाइनेंस को अगर आप ध्यान से देखें तो हमने ट्रेड लिया था, मैंने उसकी वीडियो भी डाली थी। मैंने वो ट्रेड क्यों लिया और एग्जिट क्यों किया, मैंने फिबोनाची के बारे में भी बताया उस ट्रेड में। मैं यहाँ पे लिंक लगाऊंगा, आप जरूर देखना। मैंने ट्रेड कहाँ पे लिया था, इस कैंडल में मैंने उस ट्रेड लिया और कहाँ तक लिया था, 61% के। इस ऊपर वाली कैंडल से लेके जब इसको इस तरह से मार्क करेंगे तो यहाँ तक मैंने ट्रेड लिया था। तो वो वाला मेरा टारगेट अचीव हुआ, उसके बाद मैं उस ट्रेड से निकल गया। जब फिर मैंने नेक्स्ट डे देखा तो इसने क्या किया, एक बहुत बड़ी कैंडल आई रेड कलर की। सेक्टर कौन सा, फाइनेंस सेक्टर कौन से आगे, प्राइवेट बैंक, पीएसयू बैंक, बैंकिंग सेक्टर। तो ये सेक्टर कौन है, सभी स्ट्रॉन्ग सेक्टर है। स्ट्रॉन्ग सेक्टर होने से के बावजूद इसमें गैप डाउन आया। गैप डाउन आने के बाद अगर हम इसका वॉल्यूम चेक करें, यहाँ पे मैं वॉल्यूम ऑन करता हूँ। अगर मैं पहले आपको वॉल्यूम लगाना सिखाता हूँ, इंडिकेटर में जाएंगे, वॉल्यूम को हमने टाइप करना है, ये वॉल्यूम। जब मैं वॉल्यूम को करूँगा तो यहाँ पे आप देखना, इसके ऊपर आप देखना, जब मैं इस कैंडल के ऊपर ला रहा हूँ तो वहाँ पे वॉल्यूम कितना लिखा है, 23.76 एम, यानी 23.76 मिलियन हो गया। अब रेड कैंडल के बाद मैं ग्रीन कैंडल पर आया तो कितना हुआ, 11। तो लेकिन इस रेड और ग्रीन कैंडल के अगर आप ध्यान से देखें ना, इस कैंडल ने इसके लो को अभी तक ब्रेक नहीं किया। तो यहाँ पे क्या हुआ, कितना आया, 8.5 मिलियन। यानी पहले कितना था हमारे पास इस कैंडल में, 23 मिलियन, फिर 11, फिर 8। यानी वॉल्यूम कम हो रहा है, प्राइस भी नहीं गिर रहा। हो सकता है ये एक ट्रैप कैंडल हो सकता है ये हमें कल को लॉस भी दे कैंडल। कैसे, क्योंकि मैंने इसमें ट्रेड लिया जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अब कितनी ग्रीन कैंडल बनी, कितना हुआ, 3.8, यानी 4 मिलियन के करीब करीब। तो इसके हम क्या देख रहे हैं, उतना वॉल्यूम नहीं आ रहा है, लेकिन प्राइस ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे आ रहा है। तो अब हम ट्रेड को कैसे देखेंगे, मैंने क्या किया, मैं आपके सामने एक स्क्रीन दिखाता हूँ। इसको छोड़ दीजिए, इसमें मैंने क्या किया हुआ है, 5 लॉट मैंने सेल किए हैं, 5 लॉट मैंने बाय किए हैं। कौन कौन से मैं यहाँ पे भी लिखूँगा, 990 PE मैंने क्या किया, सेल किया। तो बाय कौन सा किया, 970 PE मैंने कौन से किया, बाय किया। PE का मतलब होता है, आपको मालूम ही होगा, पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन को मैंने सेल किया हैजिंग के लिए। तो इसमें मुझे कितना प्रॉफिट आ सकता है, कितना लॉस आ सकता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। 2400 रुपया आज मुझे इसमें P&L दिखा रहा है। यानी अगर मैं MTM देखूँ, MTM कितना है, 3480। तो MTM और P&L में क्या फ़र्क है, अगर हम ऑप्शन या फ्यूचर में कोई भी ट्रेड करते हैं ना, मैंने कल क्या किया, मुझे वॉल्यूम इतना कॉन्फिडेंस, मैंने कल एक एक लॉट को सेल किया। मैंने क्या किया, कल एक एक लॉट को सेल किया, आज 4 लॉट सेल और बाय किए। यहाँ पे मैं ऑर्डर हिस्ट्री में भी आपको दिखाता हूँ। गोल्ड के को छोड़ दीजिए, ये तो मैंने वैसे लिया था। यहाँ पर देखिए 13:51 पर मैंने इस ट्रेड को लिया। 750 ऑप्शन के लॉट की क्वांटिटी है। 4 लॉट मैंने बाय किए, 4 लॉट मैंने सेल किए। तो अब हम जहाँ चलते हैं ओप्स्ट्रा में। यहाँ पे ओप्स्ट्रा एक प्लेटफार्म है जो कि फ्री में आप इसको यूज़ कर सकते हैं।
इसके बिल्डर में जाएंगे हम, वो देखेंगे हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना लॉस हो सकता है। तो यहाँ पर हम फ्यूचर की जगह क्या करेंगे, ऑप्शन को चूज़ करेंगे। निफ्टी की जगह क्या करूँगा मैं, यहाँ पे बजाज फाइनेंस लिखता हूँ। जब मैं इसको चूज़ करता हूँ तो मेरे पास इस तरह का डाटा आ गया। तो सबसे पहले हमने क्या लिया था 990, यहाँ पे हम CE की क्या जगह करेंगे PE। तो इसको मैंने क्या किया, सेल किया। तो कितने लोट किए, 5 लोट। 5 लोट मैंने सेल किए। इसको क्या करेंगे, ऐड पोजीशन। तो आप देख रहे हैं ना, नीचे हमारे सामने एक ग्राफ आ गया। ग्राफ क्या है, इसने क्या दिखाया मुझे, अगर मैं इसको, हम बोलते हैं नेकेड, अगर मैं इसको नेकेड सेल करता तो क्या होता, इसमें दिखा रहा है अगर मैं इसको रखूँगा 25 तारीख, ऑप्शन में क्या होता है एक्सपायरी डेट होती है, जैसे फ्यूचर की एक्सपायरी डेट होती है तो हम उसको शिफ्ट कर सकते हैं। ऑप्शन में क्या होता है 25/11 के बाद इसकी वैल्यू नहीं होगी, तो कुछ भी होगी तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा नेक्स्ट मंथ के लिए। तो ये क्या दिखा रहा है मुझे, 19,000 का प्रॉफिट होगा। लॉस क्या होगा, अनडिफाइंड, यानी लॉस मेरा कितना भी हो सकता है, प्रॉफिट मुझे 19,000 ही होगा। लॉस मेरा कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से ये जो ग्राफ बन रहा है ना, अगर 984 के प्राइस नीचे आ जाए, अब प्राइस कितना चल रहा है आप देखो तो 1018 रुपये, यानी अगर 984 के नीचे प्राइस आएगा तो मेरा लॉस शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आप P&L देख रहे हैं ना, दिखा रहा है कितना 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 हो रहा है। ये देखिए, ये लॉस कितना जा सकता है, 4 लाख 5 लाख तक, लेकिन प्रॉफिट कितना जाएगा, मैक्सिमम 19,000 रुपया। तो मैंने इसको क्या किया, अपने लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको बोलते हैं हैजिंग। हैजिंग के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने फिर यहाँ पे 970 की पुट को क्या किया, उसको क्या किया था मैंने, सेल किया था। इसको मैंने क्या किया, बाय किया। जब मैंने इसको बाय किया तो इसने एक नया ग्राफ बना दिया। तो अब हमारे सामने जो स्क्रीन आ रही है इसमें क्या शो हो रहा है भी, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा 10,000 रुपया, मैक्सिमम लॉस कितना होगा 64,000। तो 64,000 लॉस तो तब तक होगा ना अगर हम प्राइस की वेट करेंगे भी ये 970 पर आए तो हमें इतना लॉस होगा। तो हमने क्या इसको ज़्यादा दिन के लिए होल्ड करना, नहीं, हम मंडे को मॉर्निंग में इसका डिसाइड कर लेंगे। अगर हमें इसमें 5 से 6,000 रुपया आ रहा होगा, 7,000 रुपया, तो हम स्ट्रेट को एग्जिट कर देंगे, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा नियर प्राइस लिया है इस कैंडल के। तो मुझे लगता है मंडे को शायद गैप अप हुए, अगर गैप अप नहीं हुई तो हम लॉस बुक करेंगे, क्योंकि कोई भी ट्रेड ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी फेवर में चले। हमें कोशिश करनी है, प्रोबेबिलिटी को देखना है, आने वाले समय में हमें क्या प्रोबेबिलिटी लगती है, संभावना लगती है, उस हिसाब से ट्रेड लेना है। हमारे सभी ट्रेड कभी भी नहीं चलेंगे। अगर आपकी 60-70% भी सक्सेस रेट हो तो आप कामयाब ट्रेडर हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, अगर मुझे प्रॉफिट होगा कितना होगा 10 या 312 रुपये। मैं देखूंगा अगर इसका प्राइस मंडे को 988 रुपये हुआ तो मेरा लॉस प्रॉफिट ऑलमोस्ट इक्वली होगा। किसके नीचे मुझे लॉस शुरू होगा, 986 के नीचे। तो इसीलिए मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर आप देखें तो इस जगह मैंने एक लाइन मार्क की। एक और करता हूँ आपके सामने, यहाँ पर आप ट्रेडिंग में कभी जाएं तो इस पर क्लिक करेंगे प्लस बटन पर, तो ऐड टू अलर्ट, यानी अगर प्राइस इस लाइन के नीचे जाएगा तो मेरा लॉस होना शुरू हो जाएगा, यानी मुझे ये अलर्ट करेगा भी प्राइस अब नीचे जा रहा है। अगर ऊपर जा रहा है तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं है, मुझे प्रॉफिट ही होगा। हमने कितना प्रॉफिट देखा था अभी तक, तो यहाँ पे हमने देखा P&L में 2460 रुपये, यानी 2500 के करीब आज ही मुझे प्रॉफिट आ रहा था। तो मुझे अभी निकलना नहीं था, क्योंकि मंडे तक मुझे वेट करनी है इसमें ट्रेड के में क्या बनेगा। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो आप ज़रूर बताना, आप कैसी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके बारे में ज़रूर बताएं, कमेंट करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच डियर।